हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम चालू करेंगे एनएलएम का इनर्शिया आ गया है अंदर, ऐसा लग रहा है। मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी जिसका दूसरा नाम है, वो चैप्टर की पहली क्लास है। ट्राई करूंगा इसको 2-3 दिन में ख़त्म हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, पहले लेक्चर के। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर क्वेश्चन है इसमें मोस्टली। सर ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही बताया है। बीच में कंसेप्ट भी है, नीचे गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। तो उससे हम एक कंसेप्ट रिलेट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें डिस्टेंस बतानी है और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 4+3 मतलब 7, और डिस्प्लेसमेंट भी देखो 1 डायमेंशन में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगी 7। अब इसमें डिस्टेंस बताओ। इसमें ये यहाँ से यहाँ 4 जा रहा है, फिर 3 वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है टोटल दूरी, टोटल कितना चल रहा है। तो ये पहले 4 चला, फिर 3 चला, वो बताए हैं ना सर। डिस्टेंस वो पाथ है जो तुम्हारे अंदर जब ड्रॉपर थे तब था, ये वो रास्ता है। और डिस्प्लेसमेंट वो है जो दुनिया देखती है। दुनिया देखती है कि तुम एक आम इंसान थे, उसके बाद सीधा तुम डॉक्टर बन गए। ये नहीं देखती है कि कैसे कैसे बने, कितने साल ड्रॉप किए, कैसे बने, क्या किए, कितना पढ़े। तो डिस्टेंस उस स्ट्रगल की तरह है जो हमने किया है। तो ये आ गया 7। और डिस्प्लेसमेंट जो दुनिया देखती है, ये देखो दुनिया देख रही है ना, ये यहाँ था, यहाँ पे पहुँच गया, बस बात खत्म। तो ये 4 पे था, 3 पे आ गया, तो 4 - 3 1 हो जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 1 हो जाएगा और डिस्टेंस 7 हो जाएगा। अब चलेंगे इस वाले पे, ये 90 डिग्री पर है, इसका मतलब ये है। अब डिस्टेंस इसका कितना होगा? इसका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा टोटल पाथ ही कैसे चला, पहले 4 चला, फिर 3 चला, मतलब टोटल कितना चला? 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट ये होगी मिनिमम डिस्टेंस, वही जो दुनिया देखती है। दुनिया देखती है यहाँ पर पहले था, आज यहाँ पर है भाई। तो पाइथागोरस ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि लगभग मेरे किसके बराबर होगा? 4 चौक 16, 5 5 3 3 9 25, मतलब 5 मीटर। तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगी कितनी? 5 मीटर। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इतना तो जानते होगे। अब मुझे ए से बी के बीच में बतानी है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी होगी? ये -3 से 0 पे जा रहा है, तो यहाँ पर 3 चला। 0 से 4 पर जा रहा है, तो यहाँ पर 4 चला। फिर ये 4 से 0 पे आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से 4 चला। तो कितना हो गई डिस्टेंस? पहले 3 हो गई, फिर 4 हो गई। देखो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती टाइम के साथ। तुम्हारा स्ट्रगल कभी कम होगा? कभी नहीं कम होगा ना। जितना किए हो तो किए हो, बस वो मतलब है। +4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 8 3 11। तो 11 मेरी डिस्टेंस आ गई। अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना दूरी है वो निकालनी है। तो इनिशियल -3 है, फाइनल ये वाला कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट है, मतलब 0, मतलब कितना हो गया? -3 से 0 पे जाने पर कितना होता है? 3 मीटर। अब इसमें निकालो। इसमें भी उसी तरह से निकाल लेंगे सिंपली। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकाल रही थे, 5 था। अब ये वाले क्वेश्चन अगर देखो कोई चीज़ 3D में दे देता है, जैसे तीनों डायरेक्शन में, ये आई वाला है, जे वाला है, के वाला है, ये आई वाला है, जे वाला है, के वाला है। एक्सपेक्ट करता हूँ वेक्टर पढ़ के आए होगे, जो नहीं पढ़ के आए होगे बीच बीच में बता दिया करूँगा। अब इसकी अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो हम नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस कांट बी कैलकुलेटेड। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। फाइनल पॉइंट फाइनल पॉइंट कितना है? 5 है। इनिशियल पॉइंट कितना है इसका? 2 है। 2 ही है ना? हाँ 2 है। तो 5 - 2 आई कैप में, प्लस जे कैप में कितना है? 8 है, और इस साइड 4 है, तो ये मेरा हो गया जे कैप में। और 11 - 6 की कैप में, 11 - 6 की कैप में, इसको समझ लीजिएगा। हो गया। अब अब इसमें निकालना है। इसमें कैसे निकालेंगे? देखो डिस्टेंस तो हो जाएगा 4 + 4 + 1, मतलब कितनी हो गई मेरी डिस्टेंस? मेरी डिस्टेंस हो गई 8 1 9 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? ये मेरा कुछ इस तरह का है। अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं, गलत हो गया। अगर मैं देखो, ये हो गई मेरी डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। अब अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ऐसे ऐसे मिला देता हूं, तो ये मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर पाऊंगा। अब ऊपर वाला पूरा 4 है तो ये 4 होगा, ये 1 है, ये पूरा 4 है तो ये 3 हो जाएगा। ये वाला पूरा 4 है, ये वाला 1 है तो ये 3 होगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस लगा तो ये 4, ये 3, तो ये 5। सिंपली 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, रूट में लेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे अगर कोई लाइन नहीं दी हो तो लाइन मान के। अब इसमें कैसे निकालेंगे? अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे, सिंपल है। डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। डिस्टेंस सिंपली सबको जोड़ देंगे। 7 4 11, 7 7 14, 14 4 18, 18 3 21, तो मेरी 21 मीटर आ जाएगी क्या? डिस्टेंस। 7 7 14, 14 14 4 18, 18 3 21, सही है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच में ऐसे लाइन बना देंगे। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? दो पॉइंट को, ये ऐसा कुछ है।
अब ध्यान से देखना, ध्यान से मेरी बात देखना, ये पूरा 4 है, 7 है, 7, ये इतना 4 है, तो ये कितना होगा बताओ? 7 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये पूरा 7 है, 7 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 7 में से 3 जाएगा, सॉरी 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा। ये मेरा 4 आ गया। अब मुझे ये निकालना है, तो ये 90 है, तो 3 3 9 4 4 16, ये भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा मेरा। ऐसे निकालते हैं। अब आ गए हम इस वाले पॉइंट पर। अब ये देखने में लग रहा होगा कि ये 1D में नहीं चल रहा है। देखो ये तो एक डायरेक्शन में ही चल रहा है ना, 8 8 8, तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं 8, तो ये 8 8 8 मतलब 8 तरीक 24 हो गया। ये मेरा हो गया 24 मीटर इस डायरेक्शन में। अब ये 2 चल रहा है, ये 2 चल रहा है, ये 1 चल रहा है, कितना हो गया? 2 2 1, मतलब ये टोटल कितना हो गया? 5 मीटर। अब ये जब 5 मीटर हो गया तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दिए हम। जब मिला दिए, इसको 5 नहीं, इसको सर कुछ 9 कर दिए थे शायद, 9 9 81, 7 किए थे, 7 7 ऐसा किए थे कि 7 है, ताकि क्यों आएगा, कंसेप्ट आप याद रखिएगा, 7 6 5 मैटर नहीं करता है। तो जब हम ऐसे करके मिला देंगे, जब ऐसे करके मिला देंगे तब क्या होगा? 2 2 4, इसको 3 कर दो, तो जब ये 2 है, ये 2 है 4 और ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 मीटर। वो ताकि स्क्वायर लेने पे आंसर आ जाए। अब ये 24 है, ये 7 है, ये 90 डिग्री पर है, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? पाइथागोरस से रूट में 24 का स्क्वायर कर दो प्लस 7 का स्क्वायर कर दो। 24 का स्क्वायर 576 होता है, याद रहना चाहिए, प्लस 49 होता है। 49 और 576 कितना हो जाता है? 625, और 625 का रूट कितना आ जाएगा? 25 25, हाँ 25 आएगा। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट 25 आ गया। डिस्टेंस अगर निकालनी होती तो ये 24 और 7, 24 7 कितना हो जाता है? 31, तो 31 डिस्टेंस हो जाएगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखो, ये सर का क्रिएट किया हुआ खुद का क्वेश्चन है। एक है इंसान ए पर, फिर ये इधर 1 मीटर चल रहा है, इधर 2 मीटर, इधर 3, फिर 2 3 ऐसे 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर यहाँ पर, फिर फाइनली यहाँ पर। तो हमको डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये मेरी आ गई इनिशियल और फाइनल पॉइंट। अब इसको निकालेंगे कैसे? ध्यान देना आप मेरी बात। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे करते थे, ये ऐसे इसको ड्रॉ करो, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इस पे इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हम, देखो ध्यान देना मेरी बात को, ये पूरा कितना है? 7 मीटर है, और इस 7 मीटर में ये कितना है? आधा 5 है। कैसे किए थे यार सर? पहले ये वाला 6 निकाल लेते हैं। ये कितना है? ये 6 है, तो मेरी जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली, ये कितनी हो जाएगी? ये पूरा 6 है, ये पूरा 6 है, तो मेरी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6 में से हम माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? 6 में से हम, ये 6 है, ये 8 है, तो अगर मैं 8 में से 6 माइनस करूँगा तो मेरी ये वाली डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी। सॉरी, ये वाली नहीं, ये वाली, इतनी डिस्टेंस। तो यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी। 6 में 7 घटाऊंगा तो 2 मीटर आ गई यहाँ तक। ठीक ठीक। अब ये पूरा 6 है, ये पूरा 6 है। अब मैं इसमें से मैं अगर इसको माइनस कर दूं, किसको? 4 को, इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? बताओ, मिल जाएगी ना। तो जब 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पर भी 2 बचेगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? बताओ, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये पूरा जो है वो 4 हो जाएगा। अब इसी तरह नीचे वाला निकालेंगे। ये पूरा 7 है, 7 में से ये कितना मीटर था? ये 5 मीटर था, 7 में से 5 जाएगा तो मेरी यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 7 में से 5 जाएगा तो 2। अब आगे कैसे निकालेंगे? आगे हम क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस आई है, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हमारी 2 मीटर आई है। ठीक। अब ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए, ये वाली हम इस 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। और यही वाली डिस्टेंस कितनी है? ये वाली, तो ये कितना हो जाएगी? ये भी 2। तो मेरा कुछ ऐसा टाइप का ट्रायंगल बन गया, ऐसा बन गया। इधर 4 है, इधर 4 है। जब 2 लोग 4 पर होते हैं तो उनका वेक्टर सम कितना होता है? 4√2 हो जाता है ना। पाइथागोरस से भी कर सकते हो। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32, और 32 को रूट में लेंगे तो यही आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन द फॉलोइंग करेक्ट फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखना, ध्यान से मेरी बात ध्यान देना। ऊपर जो है वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसके ज़्यादा नखरे हैं, गोरी के ज़्यादा नखरे हैं, डिस्टेंस के कम नखरे हैं। डिस्टेंस के जो नखरे हैं वो कम हैं, तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा और नीचे डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस ज़मीन से जुड़ा है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने के लिए अब ऊपर है गोरी का मकान, नीचे है फूलों की दुकान। हालांकि इसमें ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, आगे लगेगा, बट देख लेते हैं।
तो इसमें से कौन सा कंसेप्ट करेक्ट है? अगर हम 1D की बात कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डिस्टेंस ग्रेटर, हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा होता है। नेवर, ये कभी पॉसिबल नहीं है, नेवर पॉसिबल, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ये कब पॉसिबल है? ये अगर 1D में विदाउट चेंज इन डायरेक्शन चल रहा है तब पॉसिबल है, और ये जब चेंज इन डायरेक्शन करके चल रहा है तब पॉसिबल है। चलते हैं यहाँ के अगले क्वेश्चन पर। विच वन द फॉलोइंग करेक्ट फॉर विदाउट, देखो विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन चेंज करके नहीं चल रहे हैं तब हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। विच वन द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट विथ चेंज इन डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर कर चल रहे हैं तब जो हमारी जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट के। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाली वैल्यू आ गई। देखो अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ तक जा रहे हैं और फिर यहाँ पर मुड़ के यहाँ आ गए तो डिस्टेंस तो ये पूरी हुई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतनी हुई, तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर होगी अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो अब देखो कौन सा इसमें कभी करेक्ट नहीं हो सकता, चाहे तुम डायरेक्शन चेंज करो या ना करो, तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नेवर पॉसिबल है। अब आगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कैसे करेंगे? देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कम होगी या बराबर होगी डिस्टेंस के। अब इसी का रेशियो पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो गया, नीचे डिस्टेंस हो गया, इज इक्वल टू और लेस देन 1, तो ये इसका रेशियो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा, तो मे बी इक्वल टू 1 और मे बी लेस देन 1 और इक्वल टू 1। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग, देखो अब हम यहाँ से रिलेट करेंगे, ऊपर ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, नीचे फूलों की दुकान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नीचे डिस्टेंस है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये कंसेप्ट सर ने बताया था। भाई अगर इस पे असेसन रीजन आ गया ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हालत खराब हो जाएगी, लेकिन इस कंसेप्ट से नहीं कभी होगी। अब मुझे बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है मतलब नीचे फूलों की मकान नहीं है तो ऊपर गोरी का मकान नहीं होगा, क्लियर है। डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट जीरो, भाई नॉट जीरो कैसे होगा? तो ये गलत हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल मस्ट बी जीरो, अगर नीचे फूल की दुकान नहीं है तो ऊपर गोरी का मकान नहीं होगा, ये क्लियर है, तो पहला गलत हो गया। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑल्सो जीरो, हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं बोला, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑल्सो जीरो, ये हो सकता है, जरूरी नहीं होगा, मे भी करेक्ट हो सकता है, अगर मे होता तब सही होता, हालांकि क्वेश्चन बाद में सर ने मॉडिफाई कर दिया था इसको, बट ये सही हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एक सेकेंड, हाँ अगर नीचे फूलों की दुकान नहीं है तो ऊपर गोरी का मकान नहीं होगा, क्लियर है। ठीक, तो मुझे ये वाली स्टेटमेंट सही लग रही है अगर ये 1D की बात हो रही है तब। अब चलेंगे, व्हेन डिस्टेंस इज जीरो, मतलब गोरी का मकान नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, गलत। अगर गोरी का मकान नहीं है तो नीचे फूल की दुकान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं। अब बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ये भी गलत, मतलब चारों गलत हैं, नॉर्मली ये भी गलत है अगर ये 1D की बात नहीं कर रहा है तब। अब चलेंगे, अगर क्वेश्चन में यही लिख देता विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, क्या विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तब ये सही हो जाता, लेकिन ये कुछ सही लग रहा है, फिर भी इसको सर गलत किए थे। अब चलेंगे हम, ये ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ पता है? ऊपर फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, अगर फूल की दुकान नहीं है तो भाई ये हवे में थोड़ी घर बनेगा, हवे में तो बनेगा नहीं, जब फूल की दुकान नहीं है नीचे तो ऊपर घर नहीं बनेगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस मस्ट भी जीरो हो जाएगी। अब चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी जीरो का मतलब है नीचे फूल की दुकान नहीं है, देन डिस्टेंस क्या होगी? मस्ट, क्या होगी? मस्ट जीरो, मस्ट बी जीरो। फूल की दुकान नहीं है, जब फूल की दुकान नहीं है, एक सेकेंड, क्या गलती कर दिया देखो मैंने, ये है गोरी का मकान भाई, डिस्प्लेसमेंट, इसमें ऐसा कुछ है क्या? देखो कर दी ना मैंने गलती, अब समझ में आया सर इसको गलत क्यों किए थे। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा ये बताओ पहले? डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहेगा, तो डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, हाँ ठीक तो है। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी जीरो है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ऊपर गोरी का मकान नहीं है, गोरी का मकान नहीं है, तो डिस्टेंस, तो नीचे फूल की दुकान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसका क्या मतलब? डिस्टेंस मे बी जीरो और नॉट, मतलब ऊपर वाला फ्लोर नहीं है, जब
फर्स्ट सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो नीचे ग्राउंड फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऊपर अगर फूल की दुकान, ऊपर अगर गोरी का मकान नहीं है तो नीचे जरूरी नहीं है कि फूल की, ऊपर अगर गोरी का मकान नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि नीचे फूल की दुकान ना हो, दूसरी दुकान भी हो सकती है। अब डिस्टेंस इज नॉट जीरो, मतलब डिस्टेंस इज नॉट जीरो मतलब फूल की दुकान है तो डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्टेंस जीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक सेकंड, डिस्टेंस जीरो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नीचे फूल की दुकान नहीं है। जब फूल की दुकान नहीं है तो गोरी का मकान क्या हवा में बनेगा? नहीं, हवा में तो नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। क्या हो जाएगा? मस्ट हो जाएगा, मस्ट बी जीरो। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। इनिशियल, ये तो बकवास था, इसका कंसेप्ट का बस यही मतलब था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट मतलब गोरी का मकान, गोरी का मकान अगर नहीं है, जीरो मतलब नहीं है, तो डिस्टेंस, गोरी का मकान नहीं है तो नीचे फूल की दुकान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डिस्टेंस इज नॉट जीरो, डिस्टेंस इज नॉट जीरो, डिस्टेंस इज नॉट जीरो, देखो मैंने गलत बता दिया था। डिस्टेंस जीरो नहीं है, इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस जीरो नहीं है इसका मतलब है नीचे फूलों की दुकान है तो ऊपर गोरी का मकान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये गलत है भाई। तो मे बी डिस्प्लेसमेंट जीरो और मे नॉट जीरो। डिस्टेंस जीरो नहीं है मतलब कुछ तो चला है, और कुछ चला है, चल के वापस भी आ सकता है या चल के आगे जा सकता है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अब देखो, जब 3 पॉइंट दे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं पहले ही बताया था, सीधा सीधा आई जे के को माइनस कर लेंगे। देखो इसमें डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 8 है, इनिशियल 2 है, तो ये मेरा आई कैप, प्लस फाइनल है -2 -6, ये मेरा जे कैप है, प्लस फाइनल कितना है 19 है, इनिशियल कितना है 9 है, ये मेरा के कैप हो गया। तो इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो, एक कार है स्ट्रेट लाइन पर जा रही है हाईवे पे, पॉइंट पी से क्यू तक और क्यू से आर तक, आर से एस तक, और फिर वो वापस गई यहाँ पर, फिर वापस आ गई क्यू पर फाइनली। तो सोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तीनों को जोड़ देंगे, पहले यहाँ से गई 3, फिर 5 3 8, 8 7 15, फिर वापस आई 15 7 15 15 15 15 7 22, 22 5 27, मतलब डिस्टेंस जो है वो 27 किमी हो गई। क्या? डिस्टेंस मेरी 27 किमी हो गई है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट सिंपल सिंपल, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच कितना दूर है? ये फाइनली इस पर आके रुक रहा है, ये कार जो है मेरी फाइनली इस पे आकर रुक रही है, मैंने लास्ट तक नहीं पढ़ा। तो 27 में 5 और जोड़ दो, ये हो जाएगा कितना? 32 किमी। अब डिस्प्लेसमेंट होगा इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में है, वही तुम्हारा जो कहाँ थे कहाँ हो। तो 0 से 5 5 3 8, तो 8 किमी जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। मुझे रेशियो बतानी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? आर्क होता है। आर्क क्या होता है? आर थीटा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर से सर ने याद कराया था, इसको याद रख लीजिएगा, 2r sin θ/2, ये होती है डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसमें मेरी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आर थीटा, ये कितना है? 90 है, तो जो मेरी डिस्टेंस है वो हो जाएगी r मल्टीप्लाई बाय थीटा, क्या हो जाएगी? 90 मतलब π/2, ये आ गई मेरी डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे r से, sin θ/2, तो थीटा कितना है? 90 है, 90 मतलब sin 45, sin 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2, तो ये 2r मल्टीप्लाई बाई 1/√2, √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा √2r। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये मेरा डिस्टेंस आ गया। अब दोनों को डिवाइड करके रेशियो आ जाएगा। अब फाइंड द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, अब इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो ये कितना चला है टोटल? ए से बी जाने पर वो रेडियस के बराबर चला, और ये है जो हाफ ऑफ आर्क है। देखो पूरा आर्क क्या होता है? 2πr, 2πr ये पूरा 360 जब घूमता है तब होता है, लेकिन ये आधा ही घूम रहा है, आधा घूम रहा है तो πr, तो ये डिस्टेंस मेरी हो जाएगी πr। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? r प्लस πr, ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, दोनों को जोड़ दो, दोनों के बीच में सिर्फ रेडियस का फर्क है, तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिंपली r हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब एक कलुआ है, कलुआ कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ इन 40 सेकंड। इसका मतलब वो एक पूरा सर्कल यहाँ से चलता है और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 40 सेकंड लेता है। तो वो पूछ रहा है कि 3 मिनट 20 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब 3 मिनट 20 सेकंड में कितना सेकंड होगा देख लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, 6 18, तो ये हो जाएगा 200 सेकंड। तो एक राउंड उसको पूरा चक्कर लगाने में सर्कल का लग रहा है 40 सेकंड, तो 200 सेकंड
में कितना राउंड लगाएगा, 5 राउंड। तो जब 5 राउंड लगा के फिर से यहीं पर पहुंच जाएगा। हालांकि ये PYQ है और गुड क्वेश्चन तब होता जब ये यहाँ पे रुकता और ये 3 मीटर 40 सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड 3 मिनट दिया होता तब अच्छा क्वेश्चन हो जाता। ये 10 सेकंड होता तब भी अच्छा ही क्वेश्चन होता। तो सिंपली ये जहाँ पर था वहीं पर ही आ गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना 0, मतलब जहाँ पे था वहीं पे आ गया, इनिशियल फाइनल सेम। अब अगर ये 3 मिनट 40 सेकंड, हम ये PYQ है क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अगर ये 3 मिनट 40 सेकंड तक चलता तो ये यहाँ से यहाँ पे आके रुकता, कितना सेकंड हो जाता है 220 सेकंड। तो ये एक बार यहाँ से चला 40, 2 बार चला 80, 3 बार चला 120, 4 बार चला 160, 5 बार चला 3 मिनट 20 सेकंड, मतलब 200 सेकंड पे तो यहाँ पहुंचा और अगले 20 सेकंड में यहाँ पे आएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r के बराबर हो जाता अगर क्वेश्चन में दिया होता 3 मिनट 40 सेकंड। जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है उसमें 3 मिनट 40 सेकंड था, नीट में था या किसी टेक्स्ट बुक में था याद नहीं है, बट था, ये क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। अब ये सर ने पढ़ाया नहीं है अभी, लेकिन इस पर दे दिया है क्वेश्चन, सिंपल है। अब एक ग्राफ मुझे एक दे दिया, इक्वेशन, पोजीशन की इक्वेशन है एट टाइम t, एट मतलब उस इंस्टेंटेनियस t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या होगी। तो सिंपली हम t की जगह पर 2 सेकंड की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 4 प्लस 3, 4 4 8 3 11 मीटर। ये मेरा हो गया एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब अगर बोल दे कि इन टू, अब इन टू का मतलब होता है इंटरवल, इन टू का मतलब होता है इंटरवल, मतलब 0 सेकंड पर था, 1 सेकंड पर कितना चला, 2 सेकंड पर कितना चला, टोटल जोड़ के बताओ। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन जो है वो t बराबर नहीं, वो x 2 सेकंड पर था और इनिशियली वो t बराबर, ये t बराबर कर दो, और इनिशियली वो t 0 सेकंड पर था। तो जब ये 0 सेकंड पर होगा तो इसकी पोजीशन कितनी होगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो मेरा 3 हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, ये 3 हो गया। फाइनल पोजीशन हमने पहले से निकाल ली है, ये हो जाएगी 11, तो 11 माइनस 3 8 मीटर आ जाएगी हमारी इन t सेकंड, मतलब इन 2 सेकंड, मतलब वो टोटल 2 सेकंड में 8 उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी और एट t पर वो 11 मीटर पर होगा, और 2 सेकंड पर, मतलब टोटल इंटरवल टाइम में 2 सेकंड में 8 मीटर पर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।